अथ नवमो अध्याय। राजा सुरथ ने कहा, भगवान, आपने मुझसे अद्भुत यह रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र तथा महात्म्य कहा। अब रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ तथा अति क्रोधी निशुंभ ने जो कर्म किया है उसे मैं भली भांति सुनना चाहता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा असुरों के मारे जाने पर दैत्य शुंभ और निशुंभ ने अत्यंत क्रोध किया। अपनी महती सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध से भरा हुआ अपनी प्रधान दैत्य सेना को साथ ले देवी पर दौड़ा। उसके आगे पीछे तथा अगल बगल बड़े बड़े दैत्य थे जो क्रोध से होठों को चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महाबली शुंभ ने अपनी सेनाओं सहित मातृगण से युद्ध करके क्रोध से चंडिका देवी को मारने के लिए आया। तब देवी के साथ बरसते मेघ के समान भयंकर बाणों की वर्षा करते हुए शुंभ और निशुंभ का यह महान युद्ध छिड़ गया। चंडिका ने उन दोनों के चलाए हुए बाणों को अपने बाण समूह से तुरंत काट दिया और अपने अनेकों शास्त्रों से उन दैत्यों के अंगों में भी मारा। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार तथा चमकीली ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर मारा। अपने वाहन को घाव लगते ही देवी ने अपने शूरा के समान तीक्ष्ण नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार को तथा चमकीली ढाल को, जिसने 8 चांद जोड़े हुए थे, तुरंत खंड खंड कर दिए। तलवार तथा ढाल के खंड खंड हो जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई। देवों ने सम्मुख आई हुई उसकी इन शक्तियों को भी अपने चक्र से 2 खंड कर दिया। तब निशुंभ क्रोध से जल उठा और देवी को मारने के लिए शूल उठाया। आते हुए उस शूल को देखकर देवी ने अपने मुक्के से चूर्ण चूर्ण कर डाला। उसके बाद उसने गदा घुमाकर चंडिका पर चलाई, किंतु वह भी देवी के त्रिशूल से विदीर्ण हो भस्म सा हो गया। उसके बाद दैत्यों में श्रेष्ठ उस निशुंभ की हाथ में फरसा लिए आते देख देवी ने बाणों से मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। अब भीषण पराक्रमी भाई निशुंभ के गिर जाने पर शुंभ ने अत्यंत क्रोध किया और अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। वह रथ पर बैठा ही बैठा उत्तम अस्त्रों को ग्रहण किए हुए बड़ी बड़ी अतुलनीय 8 भुजाओं से संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर शोभायान हो गया। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यांचा से अत्यंत भीषण दुख सहनीय टंकार किया। साथ ही साथ संपूर्ण दैत्य सैनिकों के तेज को नाश करने वाले अपने घंटा के स्वर से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े गजराजाओं का मत दूर हो गया। वैसे गर्जनाओं से सिंह ने आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को गुंजा दिया। उसके बाद काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर ऐसी चोट की कि जिसकी प्रतिध्वनि से सभी शब्द विलीन हो गए। तुरंत ही शिवदूती शिवजी बने थे दूत, जिसके उस देवी के अमंगलमय भयानक अट्टहास किया। उस अट्टहास के शब्दों से सभी दैत्य थर्रा उठे, परंतु शुंभ ने क्रोध किया। तब देवी ने ललकार कर उस शुंभ से कहा, हे दुष्ट, ठहरो ठहरो। तब आकाश में खड़े हुए देवताओं ने देवी का जय जयकार किया। शुंभ ने वहां आकर देवी पर जो अत्यंत भयानक ज्वाला सी अपनी शक्ति चलाई, उस सन्मुख आती हुई अग्नि पर्वत सी शक्ति को देवी ने अपनी महती अंगार ज्वाला से ध्वस्त कर दिया। हे राजन, शुंभ के सिंह के समान गर्जन से तीनों लोग गूंज उठे। वह गर्जन ऐसा वज्रपात सा हुआ जिसने सभी दैत्य सैनिकों के भयंकर शब्द को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने, दोनों ने अपने अपने उग्र बाणों से एक दूसरे के बाणों को सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में आकर चंडिका ने अपने शूल से शुंभ को मारा। वह शूल से घायल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद फिर होश में आकर हाथ में धनुष ले निशुंभ ने बाणों से देवी काली तत्को और उनके सिंह को घायल किया। फिर भी दित से पैदा उस दैत्य राज ने अपनी 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से देवी को ढक दिया। तब अपार दुखों को नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उसके चक्रों और बाणों को काट दिया। तब अपनी दैत्य सेना के साथ साथ निशुंभ हाथ में गदा लेकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही तुरंत देवी ने अपने तीक्ष्ण तलवारों से उसकी गदा को काट डाला। तब निशुंभ ने हाथ में शूल लिया
देवताओं को कष्ट देने वाले निशुंभ को हाथ में व्रज लेकर आता देखकर चंडिका ने वेगपूर्वक घुमाकर अपने शूल से उसके हृदय में छेद किया। शूल से विदीर्ण निशुंभ की छाती से एक दूसरा पुरुष जो उसी के समान महाबली और पराक्रमी था, देवी को खड़ी रह कहता हुआ निकला। निकलते ही उस पुरुष की बात सुनकर देवी ने हंसकर अपने खड्ग से उसका सर काट डाला। तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह अपने दांतों से उन दैत्यों की गर्दन को चूर्ण चूर्ण करके खाने लगा तथा देवी काली शिवदूती दूसरे को खाने लगी। अनेकों महादैत्य कुमारी की शक्ति से विदीर्ण हो नष्ट हो गए तथा अन्य अनेक दैत्य ब्रह्माणी के मंत्र में पवित्र जल द्वारा निस्तेज होकर भाग पर आए। कितने तो माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण शरीर हो धाराशायी हो गए और कुछ दैत्य पृथ्वी पर वाराही के थुथुने के आघात से चूर्ण चूर्ण हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों को खंड खंड कर दिया तथा अन्य दैत्य इंद्री के हाथ से छूटे हुए व्रज से खंड खंड होकर नष्ट हो गए। कुछ दैत्य नष्ट हो गए, कुछ उस महासमर से भाग पर आए तथा अन्य दैत्य काली शिवदूती और सिंह के केवल ग्रास बने। यह मार्कंडेय पुराणी देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ 10वां अध्याय। सुमेधा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, प्राणों के समान प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा सभी सैनिकों का संहार देखकर शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्टे दुर्गे, तू बल के अभिमान से झूठा मूठा घमंड न खाकर तुम दूसरी स्त्रियों के बल के सहारा लेकर लड़ती हो और अति माननी बनी हुई हो। देवी बोली, हे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मुझसे भिन्न दूसरी कौन है? हे दुष्ट, ये मेरी ही विभूतियां तब मुझ में ही प्रवेश करती, इन सबको देखो। तब वे सभी ब्राह्मणी आदि देवियां उस देवी अंबिका के शरीर में लीन हो गई। अब केवल अंबिका देवी रह गई थी। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति द्वारा जो अनेकों रूपों में वहां उपस्थित है उन रूपों को समेट लिया है। अब मैं युद्ध में अकेली ही खड़ी हूँ, तुम भी ठहरो। सुमेधा ऋषि कहते हैं, इसके बाद सब देवताओं तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, तीक्ष्ण शस्त्रों तथा भयंकर अस्त्रों के प्रहार द्वारा तीनों लोकों के लिए भयकारी महान युद्ध हुआ। उस समय अंबिका ने जो करोड़ों दिव्य अस्त्र चलाए थे उन्हें उसके निवारक अस्त्रों द्वारा दैत्यराज शुंभ ने काट दिया तथा उस शुंभ से छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी ने अपने हुंकार आदि के द्वारा खेल में ही नष्ट कर दिया। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। उस देवी ने भी क्रोध में आकर अपने बाणों से उसके धनुष को काट डाला। धनुष के कट जाने पर दैत्यराज शुंभ ने हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लिया, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति अस्त्र को भी काट डाला। जिसके बाद दैत्यराज ने सूर्य के समान चमकती 100 चंद्रमा वाली ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर धावा किया। उसे आते देखकर चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े गए तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसकी सूर्य की किरणों के समान चमकती हुई निर्मल ढाल तथा तलवार को तुरंत ही काट डाला। उसी समय उसके घोड़े सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही टूट चुका था। घोड़ा, सारथी और धनुष से विहीन दैत्य ने चंडिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुदगर हाथ में लिया। आते हुए उसके मुदगर को देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तानकर देवी को मारने के लिए पूर्ण वेग से दौड़ा। उस महादैत्य ने देवी के हृदय पर मुक्का मारा। तब उस देवी ने अपनी छाती में एक थप्पड़ मारा। वह दैत्यराज थप्पड़ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु फिर भी झट से पूर्ववत खड़ा हो गया और उछलकर देवी को पकड़कर ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका वहां भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ लड़ने लगी। उस समय चंडिका और शुंभ दोनों परस्पर में भयंकर बाहु युद्ध करने लगे। यह युद्ध सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। दीर्घ काल तक शुंभ के साथ बाहु युद्ध करने के बाद चंडिका ने हाथ से उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। वह फेंका हुआ पृथ्वी पर आने के बाद दुष्टात्मा दैत्य चंडिका के वध की इच्छा से मुक्का तानकर वेग से देवी की तरफ दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को आते देखकर देवी ने अपने शूल से उसके हृदय को छेद कर दिया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। यह वह दैत्य देवी के शूल के अग्रभाग से विशेष घायल होकर प्राण विहीन हो गया, अर्थात मर गया
और समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों के सहित संपूर्ण पृथ्वी को कपाता हुआ पृथ्वी पर गिरा। उस दैत्य दुष्ट की मृत्यु के बाद पहले के जितने आपात सूचक मेघ और उल्काएं थी वे सभी शांत हो गई, तथा उसके मारे जाने पर भी सभी नदियां अपने अपने मार्ग से सुखपूर्वक बहने लगी। उस दुरात्मा के मारे जाने के बाद संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं स्वस्थ हो गया और आकाश भी निर्मल हो गया। उसके मारे जाने के बाद देवता लोग परम हर्षित हृदय हो गए और गंधर्व गीत गाने लगे तथा अन्य गंधर्व वर्ण बाजे गाजे बजाने लगे। उर्वशी आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य निर्मल किरण वाले हो गया, अग्निशाला की बुझी सी आग स्वयं प्रज्वलित हो गई और दिशाओं के भयानक शब्द शांत हो गया, अर्थात शंभु की मृत्यु के बाद सभी सुखी हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराणीय देवी महात्म्य शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ।